तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। हम बहुत अच्छे हैं, हमें आशा है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज बना है उपमा। तो यूजली क्या होता है कि उपमा जो बाहर हम खाते हैं उसमें क्या होता है कि सूजी ज़्यादा होती है और बाकी चीज़ें कम होती है। बट मेरी बीवी जो है वो, जैसे कि आपने देखा, इसमें बहुत तामझाम डल जाता है तो वो अच्छा भी लगता है। मटर हो गए, सब्जियां होगी, बट इसमें पीनट इतने ज़्यादा क्यों डल जाते हैं मनप्रीत यार? ये मतलब मेरे को कभी समझ नहीं आया। मेरे को पीनट्स बहुत पसंद है। मेरे को मतलब ऐसा ही मनप्रीत की शिकायत भी रहती है कि आप ज़्यादा पीनट खाते हो, बट इसके अंदर पीनट, पोहा के अंदर ज़्यादा पीनट, इसके अंदर ज़्यादा पीनट, ऐसा क्या माजरा है मैडम? बताओ ना क्या दिक्कत है? परम, पहली बात मुझे पीनट्स पसंद है इसमें। और दूसरी बात, आपका जो वीट है ना, जो सूजी है वीट की बनी है ना, उसमें अमाइनो एसिड लाइसिन होता है डेफिशिएंट, उसमें नहीं होता। तो वो पीनट में होता है रिच कंटेंट, उसमें बहुत ज्यादा होता है, तो बैलेंस हो जाता है। इस तरह से बैलेंस होता है कि पूरे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपको इस डाइट में से मिल जाते हैं। बताओ और क्या क्या चाहिए? क्या क्या ये यार मुझे लग रहा है तूने क्यों ना ये थोड़ा विस्तार से बताना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज और देख, प्लान तो किया था मैंने ये आज शर्ट देख रही है तो मेरी आज, हाँ यार, हाँ? कमाल ही हो गया ना। 8 साल के बाद मैं इस शर्ट पे फिट आया हूँ आज। 2013 में हमने ये शर्ट बाय करी थी। तो खुशी तो मतलब बहुत हो रही है। और मैंने किया कुछ नहीं है, सिर्फ डाइट कंट्रोल करी है। वो भी जिसको भी मैं ये बोलता हूँ कि खाली डाइट कंट्रोल करी है ना, कोई मानता नहीं है। वो क्यों नहीं मानता मुझे समझ नहीं आया। मुझे ऐसा लगता कि पहले शायद मैं बहुत ज्यादा खाता था, मतलब कि जो चाहिए ही नहीं था वो खाता था। अभी मैं सब कुछ खा रहा हूँ, बट थोड़ा मैंने क्वांटिटी कम किया है और कुछ नहीं है। थोड़ा शुगर कम किया है, क्योंकि शुगर आप सबको पता है कि वो ज्यादा अच्छा है ही नहीं है। और फ्राइड वो कम किया है, वो कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे कम होगा। जब तक सिलीन करती है अपना ये क्राफ्ट वर्क, तब तक मैं आपको बताती हूँ, प्रोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, स्पेशली फॉर दोस्त जो कि जिमिंग में इंटरेस्टेड रहते हैं, मसल गेन में इंटरेस्टेड रहते हैं। आपके जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है ना, वो भी बिना प्रोटीन के नहीं बन सकता। मतलब सेल्यूलर लेवल से लेके आपका मसल बनने तक प्रोटीन इज़ लाइक हाईली इंपॉर्टेंट। फिर आपके जितने हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, सेल्स हैं बॉडी में, ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल है, जो भी ट्रांसपोर्ट करने वाले सेल्स हैं ना, हर चीज़ में प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। जब भी आप प्रोटीन डाइट खाते हैं तो प्रोटीन पार्ट जो है ना आपके खाने का, वो डाइजेस्ट होके उसका एंड प्रोडक्ट बनता है अमाइनो एसिड्स। वो अमाइनो एसिड्स ही हैं जो दोबारा से आपकी बॉडी में प्रोटीन बनाते हैं, अलग अलग टाइप के 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, उसमें से 11 तो आपकी बॉडी खुद बना लेती है, और जो 9 हैं वो बॉडी नहीं बना पाती। तो वो होते हैं 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। वो तो भाई आपको डाइट से ही पूरे करने पड़ेंगे, वो बॉडी नहीं बना रही। अब प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या हैं? एनिमल प्रोटीन से आपको प्रोटीन मिलता है, प्लांट प्रोटीन से आपको प्रोटीन मिलता है, और जो मार्केट में सप्लीमेंट्स है उनसे मिलता है। तो एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन पर काफ़ी डिबेट रहता है। कुछ लोग कहते हैं वो सुपीरियर है, कुछ लोग कहते हैं प्लांट प्रोटीन सुपीरियर है, वो बेस्ट है, ये बेस्ट है। तो बेस्ट तो भाई दोनों ही हैं, बराबर ऑलमोस्ट हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, विदाउट एनी बायस यू शुड कीप इन माइंड कि एनिमल प्रोटीन जो है वो थोड़ा सा हाईली डाइजेस्टेबल है, और एनिमल सोर्स से आपको पूरे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं एनिमल डाइट से। तो ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है आपको, अलग अलग टाइप का फूड नहीं खाना पड़ता। एनिमल फूड से आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट तो भाई पूरा हो गया। ठीक है, तो ये इसीलिए उसको थोड़ा सुपीरियर माना जाता है। प्लांट प्रोटीन में भी आपको सारे अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, लेकिन एक ही प्लांट फूड से आपको सारे अमाइनो एसिड्स नहीं मिलते, तो आपको डिफरेंट सोर्सेज से वो पूरा करना पड़ता है। जो प्लांट प्रोटीन्स हैं उनके जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो थोड़ी सी कम होती है। प्लांट सोर्सेज ऐसे हैं जिनसे कि आपको पूरे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिल जाएंगे। उनमें से कुछ है जैसे कि आपका सोयाबीन, वो आप सब जानते हैं, सब कंज्यूम करते हैं, सब खाते हैं, सबको पसंद भी आता है। तो सोयाबीन जो है इट्स कंसिडर्ड ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। फिर आपने क्विनोआ का नाम अगर सुना हो, ठीक है, तो उसमें भी पूरे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। स्पाइरुलिना है, बकवीट है, चिया सीड्स हैं और हेम्प सीड्स हैं। ये सब में भी अमाइनो एसिड्स जो है 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपको मिलेंगे। इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अपार्ट फ्रॉम दैट बीन्स, नट्स और मतलब जितने भी पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं, मैं अब आपको बताने वाली हूँ
प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में। प्रोटीन सप्लीमेंट आपने देखा होगा, वे प्रोटीन, केजीन इस फॉर्म में आपको मिल रहा है। तो ये मिल्क से आता है। चीज़ का मैन्युफैक्चर जब होता है, चीज़ घर में भी बनाते हैं पनीर के फॉर्म में। पनीर इज़ अ काइंड ऑफ चीज़। तो जब वो बनाते हैं तो जो लेफ्ट ओवर पानी रह जाता है ना, उसको वे बोलते हैं। और वो वे जो है येलोइश ग्रीनिश कलर का रहता है। वो येलो ग्रीन कलर उसका राइबोफ्लेविन की वजह से होता है। उसमें राइबोफ्लेविन कंटेंट बहुत अच्छा होता है। राइबोफ्लेविन एक टाइप का विटामिन बी है। आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हो और उसमें जो प्रोटीन है उसका भी फ़ायदा उठा सकते हो। आप उसको ड्रिंक बना के पी सकते हो। आप वे में कोई भी फ्लेवर के लिए आप उसमें चाहे बनाना डाल लो, मैंगो डाल लो, कोई भी फ्रूट डाल लो, फ्लेवर डाल लो, आपकी मर्जी है। इलायची का फ्लेवर फ्रूट के साथ सिंपली शेक बना के पी सकते हो, या थोड़ा सा और दूध या दही डालकर साथ में फ्रूट डालकर आप उसको शेक, स्मूदी कुछ भी बनाकर यूज़ कर सकते हो, पी सकते हो। इसकी इम्यून एनहेंसिंग प्रॉपर्टीज़ बताई गई। इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा होता है, मेरे कहने का मतलब है ना। कोविड के टाइम में इम्यूनिटी के बारे में बहुत बात चली, तो मुझे लगता है लोग समझते होंगे कि इम्यूनिटी क्या चीज़ है। तो उसमें हेल्पफुल है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ इसकी बहुत अच्छी हैं, आपके सेल्स को बचा के रखता है, एजिंग नहीं होने देता, राइट। सोयाबीन के भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, सोयाबीन प्रोटीन के भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, और लोग सोयाबीन ऐसे भी खाते हैं। मैं जब अपना होमवर्क कर रही थी इसके रिगार्डिंग, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लगी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वो ये है कि सोयाबीन में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसको कि आइसोफ्लेवोन्स कहते हैं। और आइसोफ्लेवोन जो है जब हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो वो बनाता है फाइटोएस्ट्रोजन। और फाइटोएस्ट्रोजन जो है वही वो हमारी बॉडी में जाके ईस्ट्रोजन को या तो कॉपी करता है उसके इफेक्ट को, या तो उसको ब्लॉक करता है। सोयाबीन में ऑक्सलेट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऑक्सलेट्स ज़्यादा रहते हैं। ऑक्सलेट्स जो होते हैं वो किडनी स्टोन्स बनाते हैं। तो अगर आप सोयाबीन कंज्यूम कर रहे हैं तो साथ में ध्यान रखें कि आप कैल्शियम डाइट ले लें, क्योंकि क्या होगा ना, जब कैल्शियम डाइट लेंगे तो कैल्शियम के साथ ऑक्सलेट जो है वो बाहर निकल जाएगा एज कैल्शियम ऑक्सलेट। तो आपको कैल्शियम डाइट इंप्रूव कर लेनी है। और ये याद रखना है कि अगर किसी को किडनी स्टोन्स की हिस्ट्री है, किडनी स्टोन्स फ्रिक्वेंटली बनते हैं, तो वो सोयाबीन का कंजप्शन कम करें या डॉक्टर से पूछ के कर लें। करते भी हैं तो पानी खूब पिए, स्टोन का बिल्डअप होने ही नहीं दें। सोयाबीन इज़ रिकमेंडेड फॉर हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है जिसको, या जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता है, सैचुरेटेड फैट्स भी कम रहते हैं। पर इसका कोई अभी ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस है नहीं, क्योंकि ज़्यादा रिसर्च पब्लिकेशंस इस पर नहीं मिली है। सोयाबीन में एक और चीज़ होती है जिसको कि बोलते हैं जेनेस्टिन। और जेनेस्टिन जो है वो आपकी बॉडी में कैफीन की रिटेंशन को बढ़ाता है, मतलब इट रिटेन्स कैफीन इन योर बॉडी, उसको बाहर नहीं निकलने देता। तो अगर आपने कोई कैफीन ड्रिंक लिया है तो उसका इफेक्ट सोयाबीन की वजह से थोड़ी ज़्यादा देर रहने वाला है आपकी बॉडी में। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो जिम जाते हैं वो अपने साथ प्रोटीन शेक लेके जाते हैं, या इंस्टेंटली आफ्टर जिमिंग वो प्रोटीन शेक कंज्यूम करते हैं, वो पीते हैं। तो जब आप वर्कआउट करते हैं ना तो उसके इंस्टेंटली बाद आपको ग्लूकोज सोर्स चाहिए होता है, एनर्जी सोर्स चाहिए होता है, इमीडिएट एनर्जी सोर्स जो आपकी बॉडी में यूजेबल हो। आपको प्रोटीन सोर्स इतनी जल्दी नहीं चाहिए होता। प्रोटीन आप पूरे दिन में कभी भी खा सकते हैं, आप किसी भी मील के साथ खा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं कोई मील का पार्ट, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इमीडिएटली आपको प्रोटीन नहीं चाहिए, आपको कार्ब्स चाहिए। और अगर आप प्रोटीन शेक ले भी रहे हो या प्रोटीन का कोई भी सोर्स ले रहे हो तो इट हैज़ टू बी लाइक इन द रेशियो 4:1। 4 पार्ट्स आपका कार्बोहाइड्रेट हो और 1 पार्ट जो आपका प्रोटीन हो। तो इम्पॉर्टेंट बात और जो प्रोटीन सप्लीमेंट लेने वालों को पता होनी चाहिए वो ये है, 2018 में क्लीन लेबल प्रोजेक्ट वालों ने और कंज्यूमर रिपोर्ट्स वालों ने 2010 में कुछ स्टडीज़ करी थी रिगार्डिंग दिस सप्लीमेंट्स। ये क्लीन लेबल प्रोजेक्ट वालों ने 134 सैंपल्स को प्रोसेस किया था। 130 टॉक्सिन्स उनको मिले थे, और इन टॉक्सिन्स में थे हैवी मेटल्स, PBA जो आप सुनते हैं ना, प्लास्टिक के थ्रू आता है, और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज। एनिमल प्रोटीन से सप्लीमेंट बन रहा है दैट इज लेस कंटेमिनेटेड एज कम्पेयर टू जो कि प्लांट प्रोटीन से सप्लीमेंट बन रहा है। ऑर्गेनिक जो है उसमें भी कंटेमिनेशन ज़्यादा है। आपने कभी ना कहीं तो सुना होगा कि प्रोटीन सप्लीमेंट ज़्यादा देर नहीं लेना चाहिए, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो ये एक रीज़न है उसके हार्मफुल इफेक्ट्स होने का। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USA वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है इस बात की कि जो आपका प्रोटीन सप्लीमेंट है वो जो है वो टेस्टेड है कि नहीं, वेदर इट इज सेफ फॉर कंजप्शन और नॉट, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरर की होती है, होली सोली। कंज्यूमर कैन बी द ओनली रेड फ्लैग बेयरर। और कंप्लेन भी जो है वो FDA के पास है, किसी और के पास नहीं होती है। वो कंप्लेन भी सीधे मैन्युफैक्चरर को ही रजिस्टर होती है, तो आपको मैन्युफैक्चरर ही एड्रेस करेगा। ये बात मैं आपको US की बता रही हूँ। इंडिया में जो इसको रेगुलेट करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट, वो होता है FSSAI और कोडेक्स। तो और उनका जो मैन्युफैक्चरिंग के गाइडलाइंस हैं वो क्लियरली मुझे कहीं मिले नहीं है। मैंने ज़्यादा रिसर्च भी नहीं करी है, लेकिन मुझे मिले भी नहीं है। मैंने जितना ढूंढा
यू जज योर सेल्फ, आपने किस बेसिस पे प्रोटीन सप्लीमेंट खरीदना है, किस पे नहीं खरीदना है। हाँ, अगर आप खाते भी हैं तो रिव्यूज़ ज़रूर देखें, रिव्यूज़ देख के ही खरीदें कि जिन्होंने खाया है उनके लिए कैसा रहा है, उनको कोई हेल्थ बेनिफिट्स लगे हैं नहीं लगे हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट जो आप लेते हैं ना एक्स्ट्रा, वो दिन में एक ही बार करें, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी डाइट में अच्छा प्रोटीन है तो आपको ये सप्लीमेंट लेने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। मसल मास गेन के लिए भी आप एक अपनी नेचुरल डाइट से प्रोटीन पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना महंगा अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट खरीद रहे हैं तो वो क्विनोआ जो है, स्पिरुलिना है, चिया सीड्स हैं, तो वो भी आपके बजट में फिर आएगा ही, वो फिट होगा। यू कैन बाय देम एंड ईट देम, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सोयाबीन खा सकते हैं, आपकी डाइट से वो पूरा होगा। वेजिटेरियन डाइट की बात कर रही हूँ। अगर कोई प्रोटीन सप्लीमेंट आप ले भी रहे हैं, 6 मंथ्स कॉन्टिन्यूसली लेने के बाद ब्रेक लें। ऐसा नहीं है मतलब उसको कॉन्टिन्यूसली 2-3 महीने का ब्रेक लें फिर कंटिन्यू करें, तो दैट इज लाइक कंसिडर्ड ए लिटिल सेफ। Excessive use of protein supplement can be very harmful for your kidney and liver. So this was a lot of information to grasp on. फिर भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, बहुत फास्ट है, या जैसा भी आपको लगा मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए। मैं आपको साथ में ये भी बता दूँ कि जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ वो ऑथेंटिक पब्लिकेशन साइट्स हैं, मेडिकल पब्लिकेशन साइट्स हैं। अगर आप मेडिकल साइंसेज में बिलीव करते हैं तो फिर आपके लिए इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है।